और अब खबरों को देख लेते हैं अगले 30 मिनट में 33 जिले की खबरें फटाफट अंदाज में। जयपुर के पास वाटिका इलाके में कथित धर्मांतरण खबरों के बाद बीजेपी गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और स्पीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमेधानंद ने कहा कि कांग्रेस राज्य में धर्मांतरण कराने वाली एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट समेत सभी अधीनस्थ अदालतों में बार एसोसिएशन के चुनाव में पहली बार मतदान प्रक्रिया में धांधली रोकने की कवायद शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बार एसोसिएशन के चुनाव को पारदर्शिता, निष्पक्षता से पालना करवाने के लिए अधिवक्ता सदस्यों को एक वोट एक बार को अपनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। एक व्यक्ति जो हमारे हाईकोर्ट में वोट डालेगा वो 3 साल तक दूसरी बार में वोट देने के लिए अधिकृत नहीं होगा। यदि वो वोट डालता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप और हाईकोर्ट के निर्देशों में कार्रवाई की जाएगी। उसको 3 साल तक के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी। इस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और हाईकोर्ट का जो निर्णय है वन वोट वन बार का, उसकी पालना में कठोर से कठोर कदम उठाएं। उसके लिए हम वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं, फोटोग्राफी भी करा रहे हैं और यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो हमारी हाईकोर्ट बार का जो सदस्य है वो तो रहे नहीं, दूसरी बार का वोट यहाँ कास्ट नहीं करें। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में हुए कार हादसे में एक और छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र के शव को जेएनएन अस्पताल के टीम घर में रखवाया गया। परिजनों ने स्कूल प्रशासन और पीटीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस से उचित कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही विधायक वासुदेव देवनानी और डिप्टी मेयर नीरज जैन के साथ लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया और प्रदर्शन किया। अलवर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर आक्रोश किया गया प्रदर्शन और इसमें बड़ी संख्या में संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा, छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान एडीएम ने यहां पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया। तो साथ ही इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विद्या संबल योजना और अंग्रेजी माध्यम संविदा सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का प्रावधान नहीं किए जाने से आरक्षित वर्ग को नुकसान होगा। सरकार ऐसी भर्तियां कर रही है जिससे ये सभी वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, महिला, परित्यक्ता, विधवा और निःशक्त जन, इन सभी और ईडब्ल्यूएस, ये सभी वर्गों की अनदेखी की जा रही है, जो विशेष रूप से राजस्थान सरकार कदम ठीक नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं राजस्थान सरकार के कि गैस फैकल्टियाँ पर या संविदा पे जो भर्तियाँ हैं वो बंद करे और अगर नेसेसरी है तो फिर उनमें पूरे आरक्षण के जो प्रावधान है उनको लागू करें। गेस्ट फैकल्टी पर विद्या संबल योजना के तहत इसने जो संविदा पर जो भर्ती कर रही है, हम उसके विरोध कर रहे हैं। या तो अगर इस पर भर्ती करनी है तो इसमें आरक्षण लागू किया जाए। उधर कोटा में एक महिला की दिन दहाड़े सोने की चेन लूट ली गई। महिला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और तभी बाइक से एक बदमाश यहां पर पहुंचा, महिला की गले से सोने की चेन झपट कर फरार हो गया। यह घटना महावीर नगर प्रथम जैन मंदिर के पास के चैन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मेरी साड़ी झुक थी, देखा जितने तो वो झटका लगा के भग गया, दिखाई नहीं, वो तो उसकी शक्ल भी नहीं दिखी मेरे। मैं एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग करके ले गया। इस पर यहाँ आए, जानकारी की तो 65 वर्षीय श्रीमती लाड देवी जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी जैन मंदिर में, वो मंदिर के गेट से वो चेन तोड़ करके लेकर के गया बताया है। तो वहीं बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में दर्ज मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक इस मामले में अपेक्षा ग्रुप के खिलाफ 106 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। साथ ही अभी तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि बजाज रेजिडेंसी समेत इससे जुड़े अन्य मामले जोड़ दिए जाएं तो मुकदमों की संख्या 130 के पार पहुंच गई है। आईआईटी जोधपुर के एक शोध में शोधकर्ता के शोध से सरकारी निजी अस्पतालों में एक बार भर्ती होने के खर्चों को लेकर खुलासा हुआ है, जिसके परिणाम बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्राइवेट अस्पतालों में प्रति भर्ती का कुल खर्चा ज्यादा होता है। बीजेपी सरदार शहर उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में इसे लेकर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने उपचुनाव को लेकर लंबी मंत्रणा की। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर इस दौरान चर्चा की गई।
जीतेंगे चुनाव हम। इस सरकार के 4 साल के कुकर्म को लेकर जो वातावरण वहाँ बना हुआ है, आज वहाँ का किसान परेशान है। किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे, किसानों को बिजली नहीं मिल रही। कर्जे के नाम पर जो धोखा हुआ है उससे वहाँ कई किसान आज उस कर्जा माफ़ी के कारण चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में चढ़ गए, इनकी बातों पर विश्वास कर लिया। कानून व्यवस्था सरदार सर की ऐसी है कि वहाँ सरपंच तक का सरेआम कत्ल हो गया। इन सारी बातों को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। हम लोगों ने प्रारंभिक चर्चा की है, लेकिन विस्तृत रूप से 12 तारीख को जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें विस्तार से सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सरदार शहर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पोटेंशियल वाली जगह है। सब लोग पूरे परिश्रम से लगेंगे और इस तरीके से राजस्थान की सरकार के खिलाफ मुद्दे जो कांग्रेस का विग्रह है उसका असर भी उस चुनाव पर होगा। तो हम लोग पूरे तरीके से तत्पर तैयार है, लेकिन 12 तारीख को 13 को कार्य समिति में उन सब चीज़ों पर चर्चा भी। मतांतरण और धर्मांतरण। उदयपुर के खिरोदा थाना इलाके में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत के बाद मामला गर्मा गया। निष्पक्ष जांच के लिए खिरोदा थाने पर परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया, थाने का घेराव किया। पुलिस पर परिजनों ने लीपापोती करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। उनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन परिवार को समझाने की कोशिश कर रहा है। उदयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसा हुआ। कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो टोंक में खाद की किल्लत के चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों की ओर से टोंक में खाद के लिए मशक्कत काफी दिखाई दे रही है। जिला मुख्यालय पर क्रय विक्रय सहकारी समिति में सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। 2 ट्रक आने के बाद यहां किसानों को टोकन बांटे गए। तो टोंक शहर में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इसका सड़क किनारे ठेले पर सब्जी बेचने वालों ने कड़ा विरोध किया। दरअसल इंदिरा रसोई योजना के तहत छावनी इलाके में नई रसोई आज से शुरू की गई है। इसके तहत सड़क के किनारे पक्का निर्माण होने वाला है, जिसके पहले शहर के छावनी चौराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इसका सड़क किनारे ठेला लगाने वाले लोगों ने विरोध किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने झुंझुनू में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद कहा कि इस बार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक मौजूद होंगे। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पार्टी नेता विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं इस बैठक से पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 4 जिलों का दौरा करेंगे। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में वायुसेना स्टेशन में तैनात एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना कर शव को सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया गया। श्री गंगानगर में घरेलू विवाद पर भाई ने भाई की हत्या कर दी। यहां के रावला मंडी थाना इलाके के गांव 8 केडी में घरेलू विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर गंडासे से हमला किया। गंडासे के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बड़े भाई ने बीकानेर के पीडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राज्य में आईएएस अधिकारियों के एसीआर भरने के हक को लेकर चल रही नई रार खड़ी हो गई है। इसमें अब उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने मंत्रिमंडल को रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ाने की सलाह दे दी है। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्य अगर रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लेते तो आज ये बात ही नहीं करते। चूरू जिले की भालेरी पुलिस ने कंटेनर से अवैध शराब के 614 कार्टन जब्त किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी करने से गुजरात ले जाया जा रहा था। भालेरी के सीआई शंकरलाल भारी ने बताया कि यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एक दिन के सिरोही जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। धौलपुर में धरनाड़ी पर काम चेक करने गई थी। वहाँ पर 40 लेबर काम करने वाले थे, लेकिन एक भी लेबर वहाँ पर मौजूद नहीं था। पूछा लोगों से, मैंने कहा लेबर कहाँ गए, तो लेबर गए हैं मणादर सीपी जोशी आया हुआ है, बसें भरकर वहाँ पर गए हैं। और मैं फिर ओड़ा गई, ओड़ा में भी पंचायत में गई तो वहाँ पर भी कोई 20 लेबर थे, 20 लेबर भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनको पूछा और आसपास में पूछा, मैंने कहा कहाँ गए लेबर, तो कहे मणादर गए हुए हैं, सीपी जोशी आया हुआ है, बसें भर के वहाँ पर लेबर को ले जाया गया है। और फिर बाद में नारादरा गई तो नारादरा पंचायत में ताला था,
और वहाँ कर लोगों को पूछा कि कहाँ गए लेबर, तो कि सब मनादर गए हैं, सीपी जोशी आया हुआ था। इसलिए मैंने सीईओ मैडम को फ़ोन लगाया और पूछा यहाँ पर कोई लेबर मौजूद नहीं है, आप कार्रवाई चालू कीजिए।